आदाब, आप हल्ला बोल का फेसबुक लाइव देख रहे हैं। मैं जमरुद मुगल हूं। एक कश्ती है जिस कश्ती को बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है। अब वक्त है कि उस कश्ती के ऊपर सवार होकर दरिया को पार किया जाए, लेकिन वो कश्ती जब दरिया के बीचों बीच पहुंचती है तो वो लोग जिन्होंने इस कश्ती को बनाया था या वो लोग जो इस वक्त इस कश्ती पर सवार हैं, उन्हें ये लगता है कि इस कश्ती पर हमारा हक है। अब वो लोग जो उस कश्ती पर सवार हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं और नतीजा ये निकलता है कि कश्ती डूब जाती है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की। कल ही शाम को आप लोगों ने देखा कि जीए मीर के बाद वकार रसूल को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। चंद दिन पहले जम्मू और कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप है सारी की सारी दिल्ली थी और दिल्ली में अलग अलग मीटिंग्स हुई। उस वक्त भी वकार रसूल का नाम सुर्खियों में आया था और सूत्रों के हवाले से यह पता चला था कि गुलाम नबी आजाद साहब खुद चाहते हैं कि वकार रसूल को जीए मीर के बाद पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गुलाम नबी आजाद ने वकार रसूल का नाम पीछे रखा और सरूरी साहब का नाम सामने आया। अब उस वक्त ये तय नहीं हो पाया कि किसको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना है, क्योंकि लड़ाई वकार रसूल और सरूरी साहब के बीच में थी। तो तय ये हुआ कि आप सब चले जाइए, पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। पार्टी हाईकमान ने कल फैसला किया। अलग अलग कमेटीज बनाई, बहुत सारी कमेटी बनाई गई हैं। अलग अलग तरह की कमेटीज हैं। इलेक्शन कैंपेन में कौन किस में हिस्सा लेगा, इलेक्शन कैंपेन में मीडिया कौन संभालेगा, इलेक्शन में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। तो ये सारी की सारी कमेटियां बनाई गई। वकार रसूल को पार्टी का नया सदर बनाया गया। गुलाम नबी आजाद को जम्मू और कश्मीर में जो आने वाले इलेक्शन हैं उस पूरे इलेक्शन का हेड बनाया गया। ये खबरें अभी सोशल मीडिया में सुर्खियों में थी ही कि कुछ ही घंटों के बाद गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा आया। बहुत से लोग बहुत खुश थे कि बिल आखिर गुलाम नबी आजाद की जीत हुई, क्योंकि वकार रसूल गुलाम नबी आजाद के खैमे से ताल्लुक रखते हैं और वकार रसूल के लिए पहले गुलाम नबी आजाद पैरवी कर चुके थे। अब मुश्किल कुछ घंटे गुजरने के बाद लोगों को समझ में आई कि दरअसल वकार रसूल का पार्टी का प्रेसिडेंट बनना, इसमें गुलाम नबी आजाद की मर्जी शामिल नहीं है। आजाद साहब ये चाहते हैं कि सरूरी साहब पार्टी के प्रेसिडेंट बने। जो मिसाल मैंने शुरू में दी थी, कांग्रेस पार्टी को आप एक कश्ती समझिए और इन तमाम लोगों को यह समझिए कि वो कश्ती में सवार हैं। अब ये कश्ती दरिया की तरफ चल रही है। इलेक्शन किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं। अब तैयारियां इलेक्शन की करनी चाहिए थीं, लेकिन इस कश्ती में, इस जमात में सवार तमाम लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं और इसकी एक साफ मिसाल सामने शाम को हमें कल मिली रात को कि जब आजाद साहब ने इस्तीफा दिया और आजाद साहब के साथियों ने, जो आजाद साहब से के खैमे से ताल्लुक रखते थे, उनमें से भी चंद लोगों ने इस्तीफा दिया जो अलग अलग कमेटीज में रखे गए थे। सरूरी साहब का इस्तीफा अभी आना बाकी है। सूत्रों के हवाले से सरूरी साहब कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां नेटवर्क काम नहीं करता है। कुछ ही देर में या एक आध दिन में जब वो आएंगे वापस तो फिर मुमकिन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। एक दो लोग और उसमें शामिल हूं, फॉर्मर एमएलए शामिल हूं, और वो लोग पार्टी से इस्तीफा दें। पार्टी में रहना है या नहीं रहना है, या इन कमेटियों का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। वकार रसूल की सरबराही लीडरशिप इन तमाम लोगों को कबूल नहीं है। उसमें गुलाम नबी आजाद साहब भी शामिल हैं। जैसे एक मशहूर कहावत है कि सियासत में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। इसको सच साबित होते हुए हमने कल रात को देखा। वकार रसूल जो इससे पहले जबरदस्त तरीके से गुलाम नबी आजाद की तरफदारी किया करते थे, पैरवी किया करते थे, उनके जलसों में शरीक हुआ करते थे,
वो जलसे जो कांग्रेस पार्टी की आला कमान के हुक्म के बगैर होते थे, जैसे बहुत सारे जम्मू और कश्मीर में ऐसे जलसे हुए जिसमें पार्टी की जो क़यादत जम्मू और कश्मीर में है उनको उन जलसों का पता नहीं था, उन लोगों ने इन जलसों को अनाउंस नहीं किया था, लेकिन वो जलसे हुए और उन जलसों में वकार रसूल भी शामिल रहे। तो वकार रसूल को आजाद साहब का बहुत करीबी समझा जाता था, लेकिन अब आप वक्त देखिए कि वही वकार रसूल हैं, वही गुलाम नबी आजाद हैं, लेकिन पासा जरा सा पलट गया है कि सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि आजाद साहब चूंकि सरूरी साहब को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, कुर्राए फाल वकार रसूल के नाम लिखना है, इसलिए आजाद साहब ने एहतजाजन इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं कमेटी से। और जो लोग आजाद साहब के खेमे से हैं उनमें से भी कुछ ने इस्तीफा दिया है और कुछ आने वाले 1-2 दिनों में इस्तीफे दे सकते हैं। इससे पहले हम लोग ये डिस्कस किया करते थे कि कांग्रेस में 2 खेमे हैं, एक जी ए मीर और एक गुलाम नबी आजाद। जी ए मीर जो जम्मू और कश्मीर में पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी के सदर थे, और गुलाम नबी आजाद जो दिल्ली में बैठे हैं और कांग्रेस की आला कमान के बहुत करीब समझे जाते थे। और सियासत में तकरीबन जब से सियासत गुलाम नबी आजाद ने शुरू की है, गुलाम नबी आजाद के पास कोई ना कोई पोर्टफोलियो जरूर रहा है, चाहे वो सरकार में पोर्टफोलियो रहे या पार्टी के अंदर रहे। तो पार्टी के एक मजबूत शख्स जो हैं वो गुलाम नबी आजाद समझे जाते हैं। लेकिन पिछले चंद महीनों से हमने गुलाम नबी आजाद के तेवर कुछ बदले भी देखे हैं। चेमगोइयां होने लगी थी कि मुमकिन है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को छोड़ दें, अपनी पार्टी कोई ज्वाइन बनाएं या कोई पार्टी ज्वाइन करें या बीजेपी की मदद करें। इस तरह की बातें होती रहती थीं। हम बात कर रहे थे कि 2 खेमे गुलाम नबी आजाद और जी ए मीर। अब जब वकार रसूल को पार्टी का सदर बनाया गया, या इससे पहले जब बातें होने लगी थी कि या तो सरूरी साहब रहेंगे या वकार रसूल साहब रहेंगे, तो बात ये आम तौर पर लोग करते थे कि अब कम से कम जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस की अंदर की जो लड़ाई है, जो कांग्रेस 2 खेमों में बढ़ चुकी है, वो अब तकरीबन खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक ही खेमे से ताल्लुक रखने वाले 2 लोग अब आपस में एक दूसरे के मुखालिफ समत में चल रहे हैं। वकार रसूल के साथ पार्टी खड़ी है और पार्टी की लाइन से जुड़े हुए लोग अंदर से खुश हैं या नहीं हैं, लेकिन बज़ाहिर वो लोग जो पार्टी लाइन को फॉलो करते हैं, जैसे जी ए मीर खुद हैं जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे, रमन भल्ला हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी लाइन को देखते हैं। वो इस वक्त चूंकि उनकी तरफ से कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें यह फैसला कबूल है और मंजूर है कि वकार रसूल की क़यादत में, सरबराही में कांग्रेस जम्मू और कश्मीर में आगे बढ़ेगी और इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन वो लोग जो आजाद साहब के करीबी हैं, उन लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। 1-2 दिन में, 3 दिन में आप देखेंगे कि कुछ और लोग इस्तीफा देंगे। इस्तीफे देने के मानी क्या हैं? जबकि जम्मू और कश्मीर में बाकी जमातें इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, एक ऐसे वक्त में जब बाकी जमातें इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं, उस वक्त गुलाम नबी आजाद का इस तरह का फैसला लेना कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। गुलाम नबी आजाद के होते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस जम्मू और कश्मीर में बहुत मजबूत होती, लेकिन अगर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होते हैं, जैसे उनके तेवर इस वक्त दिखाई भी दे रहे हैं, जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन की कमान अगर वो अपने हाथ में नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो लोग जो गुलाम नबी आजाद के खेमे से हैं, वो पार्टी लाइन से, कांग्रेस से अलग कोई रास्ता इख्तियार करेंगे। और वो रास्ता कौन सा होगा? वो रास्ता वही होगा जो रास्ता गुलाम नबी आजाद का है। अब पीछे बच जाते हैं वो लोग जो जी ए मीर के साथ रहे हैं या पार्टी लाइन से जुड़े रहे हैं कि पार्टी का फैसला, पार्टी की आला क़यादत का फैसला हर्फ आखिर है और उसे माना जाना चाहिए और उसे हम कबूल करते हैं। लेकिन कांग्रेस का इस तरह 2-3 हिस्सों में बंट जाना
इलेक्शन में कांग्रेस के लिए कोई अच्छा शगुन साबित नहीं होगा। वकार रसूल और सरूरी साहब के बीच की ये जो लड़ाई है, ये जो दूरियां हैं, ये चंद दिन पहले की हैं। इससे पहले ये सब लोग साथ थे। अब चंद दिन पहले की ये जो दूरियां हैं, ये इलेक्शन में कांग्रेस को डैमेज जरूर करेंगी, लेकिन अभी वक्त बहुत है। और वकार रसूल चूंकि नौजवान हैं, डायनेमिक हैं, यंग हैं, तमाम जगहों पर जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। वो लोग जो गुलाम नबी आजाद की वजह से कांग्रेस से नाराज थे, नाखुश थे, उनको राजी कर सकते हैं, अपने साथ मिला सकते हैं। अगर वकार रसूल आने वाले दिनों में ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन कांग्रेस को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। फिलहाल वकार रसूल के लिए परेशानी भारतीय जनता पार्टी, परेशानी पीडीपी, परेशानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल अलायंस या और अपनी पार्टी ये नहीं है। जो मुखालिफ पार्टियां हैं, वकार रसूल को फिलहाल उनसे नहीं लड़ना है। वकार रसूल को अपने पार्टी के अंदर की लड़ाई को खत्म करना होगा। और अगर आजाद साहब इस तरह अलग थलग हो जाते हैं, पार्टी से अलग हो जाते हैं, कोई और डिसीजन लेते हैं, वो अपनी पार्टी बनाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, जो भी उनका फैसला होगा, बहुत से लोग जम्मू और कश्मीर में आजाद साहब के इस फैसले का वेलकम करेंगे और बहुत से लोग कांग्रेस को छोड़कर आजाद साहब के साथ जहां वो जाना चाहेंगे जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की अंदर की लड़ाई को वकार रसूल को पहले खत्म करना है। मुखालिफ जमातों के साथ इलेक्शन में कूदना, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना, ये बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल वकार रसूल के लिए सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज यही है कि अंदर की लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। और ये लड़ाई वकार रसूल की मुखालिफिन के साथ नहीं है, उन्हीं के साथ है जो चंद दिन पहले वकार रसूल के साथ थे, यहां से दिल्ली गए थे। दिल्ली में आजाद साहब और कांग्रेस पार्टी के लीडरों की मीटिंग हुई थी। वकार रसूल का नाम उस वक्त भी सामने आया था। उस वक्त भी बताया यह जाता है कि जो नाम पेश किए गए थे आजाद साहब की तरफ से, उसमें वकार रसूल का भी नाम था। और उस वक्त ये चर्चा में था कि वकार रसूल का नाम किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, बातें ये सामने आती गईं कि आजाद साहब वकार रसूल नहीं बल्कि सरूरी साहब के हक में हैं कि सरूरी साहब को पार्टी का सदर बनाया जाए, जम्मू और कश्मीर की इकाई का। इसमें अब जो कल कांग्रेस आला कमान की तरफ से जो कमेटियां बनाई गई हैं, उन कमेटियों में वकार रसूल और जीए मीर और आला क़यादत के करीबी लोग शामिल हैं। वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने जम्मू में गुलाम नबी आजाद का पुतला भी जलाया था। शाहनवाज चौधरी 2 कमेटियों के मेंबर हैं। शाहनवाज के हवाले से यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक उनके मरासिम बहुत अच्छे हैं, चूंकि उन्होंने जम्मू और कश्मीर के बाहर भी बहुत काम किया है। लेकिन जम्मू और कश्मीर में वो लोग जो कई सालों से गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़े रहे हैं, उनके लिए जरा मुश्किल होगा कि वो वकार रसूल की क़यादत को कबूल करें और वकार रसूल के झंडे के तले खड़े हों। यही लोग जो वकार रसूल और सरूरी साहब का नाम लेकर गए थे, अब जब कुर्रा फाल वकार रसूल के नाम निकला है, अब ये पार्टी से अलग हो रहे हैं। पार्टी से अलग होना यकीनन पार्टी के लिए नुकसानदेह जरूर होगा, लेकिन इलेक्शन में अभी वक्त है और ये वक्त ज्यादातर वकार रसूल को अपने लोगों को मनाने, अपने लोगों को इकट्ठा करने, कांग्रेस को जम्मू और कश्मीर में मजबूत करने में गुजरेगा। इलेक्शन की लड़ाई कांग्रेस उसके बाद लड़ेगी जब अंदर की लड़ाइयां उसकी खत्म हो जाएंगी। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में होने का मतलब यह है कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में ना होने का मतलब यह है कि कांग्रेस जिस तरह आजाद साहब के झंडे तले लड़ सकती थी वैसे नहीं लड़ सकती। लेकिन अगर वकार रसूल किसी तरीके से रूठे हुए लोगों को मना लेंगे, वो लोग जो अभी रूठे हैं कल परसों वकार रसूल के प्रेसिडेंट बनने के बाद, वो लोग भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं जो आजाद साहब के होते हुए
पार्टी की क़यादत से नाराज थे या पार्टी में कुछ नाराजगियां थीं, उन लोगों को भी वकार रसूल को इकट्ठा करना है। अगर वकार रसूल ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुमकिन है कि जब इलेक्शन हो उसमें कांग्रेस जमात कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्म कर सके।